बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर 11,000 से ज़्यादा ऐसे मुलाजमीन जो मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर काम कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस में थे, हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन सब की नौकरियां ख़तरे में पड़ गई हैं। 50% से ज़्यादा लोगों को फ़र्स्ट फेज़ में नोटिस भेजने या फिर उनको नौकरी छोड़ने या निकालने की बात पहले से उनको इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा, जिसके लिए नोटिस बहुत जल्द उन तक पहुँचेंगे। और इसकी कंफर्मेशन उन इदारों के ज़िम्मेदारान अभी खुलकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मन बना लिया गया है। आप सबको मैं याद दिलाता चलूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या स्कीम, जिसके तहत आयुष्मान गोल्डन कार्ड जिसको आप कहते हैं, उस गोल्डन कार्ड के तहत पिछले कुछ दिनों से 15 मार्च के बाद इलाज बंद है। सरकारी तौर पर तो नहीं है, लेकिन जिन गैर सरकारी इदारों में या निजी अस्पतालों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, सरकार ने एक फरमान पिछले दिनों जारी किया स्टेट हेल्थ एजेंसी ने, और फैसला ये लिया गया कि 4 मेजर सर्जरीज जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स से लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दी जाएंगी। यानी वो सारी सर्जरीज जो हैं, 4 इंपॉर्टेंट सर्जरीज वो सरकार के हॉस्पिटल्स करेंगे, प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को 100% और CHCs PHCs वगैरह 65% के आसपास उनको फंड्स देने की बात कही गई, जो पैकेज उनको दिया जाएगा स्कीम के तहत ऐलान किया गया। इधर 10% टोटल पैकेज का हिस्सा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया गया, और वो लोग पहले से नाराज़ थे, लेकिन जो डायलिसिस के पेशेंट्स थे या फिर कैंसर के मरीज़, बाकी तमाम लोग जिनको डायलिसिस ज़रूरत पड़ती है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन 3 दिन, उन तमाम अस्पतालों को मुश्किलात हैं। और 350 करोड़ रुपए ऑलरेडी जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ इनका बकाया ना वो मिला, और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब गोल्डन कार्ड के तहत इलाज नहीं हो रहा, तो 11,000 प्लस लोग हैं जो सरकारी मुलाजमत, जो गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत कर रहे थे, प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे, इन तमाम लोगों को अब मुश्किलात आ रही हैं। ये 11,000 लोगों की जो नौकरियां हैं वो रिस्क पर हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सरकार ने पब्लिक सेक्टर को जब वो की सर्जरीज थी वो दे दी, और 350 करोड़ रुपए अभी तक जो इनके सरकार की तरफ बकाया है, जो ऑलरेडी इनने इलाज किया है, वो इनको नहीं मिला है। 10% पैकेज में कमी की गई प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, वो एक मुसीबत बनी। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको आप कहते हैं ABPMJY सेहत स्कीम, जिसको गोल्डन कार्ड स्कीम भी जाना जाता है, वो भी इस वक्त बंद है। 14 अगस्त को स्टेट हेल्थ एजेंसी ने 2024 में कुछ फैसले लिए, एग्रीमेंट किया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुताबिक तमाम तरह की रुकावटों, माली तौर पर तंगी के बावजूद भी इन्होंने इलाज नहीं रोका, कंटिन्यू किया। बदकिस्मती ये है, मुश्किलात ये हैं कि सरकार ने फिर भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने शदीद तशवीश का इजहार किया इस सारी सूरत हाल पर, और सरकार के इक़दामात पर नाराज़गी भी की है। तो जहाँ पर आप लोगों का इलाज नहीं गोल्डन कार्ड के तहत हो रहा, वहीं 11,000 वर्कर्स जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, उनकी नौकरियां भी ख़तरे में पड़ गई हैं, और इनको निकालने की भी तैयारियां कर ली गई हैं। ओवरऑल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तक़वियत बख्शने में जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों के लिए मुसीबत है। नौकरियां भी ख़त्म, इलाज गोल्डन कार्ड के तहत भी नहीं, मरीज़ तीमारदार और ये वर्कर्स भी बेबस। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सरकार को फौरी तौर पर एक तो 350 करोड़ रुपए जो पहला पेंडिंग है वो भी नहीं इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिला, प्लस ये 11,000 लोग, इनको सैलरीज़ कहाँ से देंगे, इनका पैसा कहाँ से आएगा, जब सरकार ने पैकेज में ही 10% कटौती कर दी, और मेन जो सर्जरीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर को या प्राइवेट हॉस्पिटल से वापस लेकर, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का के मुतालिक फ़ैसला लिया गया उस ऑर्डर पर नाराज़गी बढ़ रही है। अगर इस फैसले पर नज़रसानी ना हुई तो वो दिन दूर नहीं जब बहुत सारे निजी अस्पतालों में बहुत मुश्किलात आप मरीज़ों को देखेंगे, हाहाकार मचने वाला है।